प्रिय मित्रों, आज हम आपको बहुत ही सुंदर सी कहानी सुना रहे हैं और इस कहानी का भावार्थ ये है मित्रों कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे माँ और बाप होते हैं। मित्रों, आपको यह बात सुन के विचित्र लग रही हो, बड़ा अजीब लग रहा हो कि हमारे माँ बाप तो हमारे सबसे बड़े हितैषी होते हैं और हमारे माँ बाप ही सबसे बड़े दुश्मन के हैं। तो इस कहानी को यदि आप पूरा अंत तक समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमारे माँ बाप हमारे कैसे दुश्मन होते हैं। मित्रों, यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है गंगाराम। गंगाराम जो है वह अपना व्यवसाय शुरू करता है, पर व्यवसाय में जो है मित्रों उसको कहीं न कहीं घाटा लग जाता है और अपने घाटे को मैनेज करने के लिए गंगाराम जो है ढेर सारे लोगों से उधार पैसे ले लेता है। और उधार पैसे लेने के कारण जो है और गंगाराम में जो है ढेर सारे जो दुष्प्रवृत्तियाँ होती हैं, जैसे शराब पीने की है, बीड़ी पीने की है, सिगरेट पीने की है, इन प्रवृत्तियों को नहीं छोड़ता है। जो है गंगाराम आकंठ कर्ज में डूबा हुआ है, पर वह अपनी दुष्प्रवृत्तियों को, शराब पीने की आदत को, बीड़ी पीने की आदत को, गुटखा खाने की आदत, इन सभी आदतों को जो है छोड़ नहीं रहा और वह जो है किसी को पैसा नहीं देता। तो गंगाराम जब भी अपने घर में रहता तो उसकी पत्नी है, उसका एक बेटा है, उसकी एक बेटी है, वह घर में रहता है और उन माँ बाप को भी, उसके बेटे और बेटियों को भी लग रहा है कि हमारे पिताजी तो हमारे लिए सेवा करते हैं। तो जब भी गंगाराम से उसके घर में कोई आके पूछता कि दरवाज़ा नॉक करता और दरवाज़ा नॉक करता तो गंगाराम अंदर से ही समझ लेता कि फलाने व्यक्ति आया। और उसकी आवाज़ को सुन के, चूँकि गंगाराम बहुत ही चालाक टाइप का व्यक्ति है, वे बाहर से आवाज़ ही सुन के पहचान ले जाता है, अरे ये तो जो है धन सेठ आए हुए हैं। धन सेठ मतलब जिनसे उसने लाखों रुपए ले रखा है। तो अपनी बेटी को बोलता है कि प्रतिभा, जाके उन जो अंकल आए हुए उनसे बोल दो कि पापा घर में नहीं है। प्रतिभा बेचारी भोली भाली सी लड़की है, जाके उस गेट खोलती है और गेट से बोलती है कि अंकल जी पापा तो घर में नहीं है, कहीं गए हुए हैं। और कहीं है तो पूछते कहाँ गए हैं, तो भी प्रतिभा को और झूठ बोलना पड़ता, पता नहीं कहाँ गए अंकल, मेरे को पता नहीं है। कब आएंगे बेटा, तो अंकल पापा का पता नहीं होता, कभी रात में आते कभी सुबह आते। इस तरीके से प्रतिभा जो है गोल मोल करके धन सेठ को जो है विदा कर देती है। ऐसे ये प्रतिदिन का नियमित क्रम है कि कल को मान लीजिए जो है रमेश उसके घर पे आया। रमेश घर पे आया तो अपने बेटे जो है वह श्याम को बोलता कि श्याम बेटा जाओ और अंकल से बोल दो कि पापा घर में नहीं है। और श्याम जाता है, जो है अंकल से बोलता कि अंकल पापा तो घर में है नहीं और जो है वे कहीं बाहर गए। तो इस तरीके से व्यक्तियों की जो गंगाराम है वे अपने बेटों को और बेटियों को प्रतिदिन यह शिक्षा दे रहा है कि यदि हम लोगों से झूठ बोलते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। और वह झूठ क्यों बोला, क्योंकि लोगों से वे कर्ज लेके पैसे डूबा हुआ है। तो मित्रों यहाँ पे कई चीजें समझने की बात है, क्योंकि गंगाराम के जो बेटे हैं और बेटी हैं वे अपने पिता के सारे आचरणों को देख रहे हैं। मित्रों, व्यक्ति एक सिद्धांत है कि जब हम अपने बेटे को या बेटी को जो अच्छी बातें सिखाते हैं वह उस अच्छी बातों को ग्रहण नहीं करते हैं वे उस बातों को ग्रहण करते हैं जो आप स्वयं करते हो। तो अब यहाँ पे गंगाराम के बेटे और बेटी ये देख रहे हैं कि पिताजी तो हमारे जो है लोगों से झूठ कपट करके बोल के लोगों से उधार लाते हैं और उधार देने का कोई प्रयास तो नहीं कर रहे हैं, अन्यथा जो हमारे घर पे आता है उसको भी झूठ बोल के ये विदा कर देते हैं कि घर में नहीं है। यदि अब बच्चे भी दो, चूंकि बच्चे मित्रों बहुत समझदार है, अब बच्चे भी जान रहे हैं कि यदि पिताजी की जो शराब पीने की आदत है, जो बीड़ी पीने की आदत है, जो और भी गलत लत है, यदि ये सारे गलत लत को छोड़ दें तो पिताजी हमारे पैसे को बचा सकते हैं और धीरे धीरे सबके कर्जे को दे सकते हैं। पर पिताजी हमारे इन कमियों को तो छोड़ नहीं रहे हैं, परंतु लोगों से झूठ बोल बोल के और लोगों से और कर्ज लेते चले आ रहे हैं। तो मित्रों, आप कल्पना कीजिए कि ऐसे माँ बाप क्या आप अपने, और कल को जब वह जो है गंगाराम बूढ़ा हो जाता है तो उसका बेटा भी इसी काम को शुरू कर देता है। और जब बेटा इस काम को शुरू कर देता है और गंगाराम को गेट पे बैठा देता है कि पिताजी जो भी आए आपको बोलना कि हमारा बेटा हमारे घर में नहीं है। अब क्या है कि पहले तो गंगाराम ने जो है झूठ बोल के लोगों से पैसा लिया और बेटों को भेजता था। आज जब गंगाराम बूढ़ा हो गया तो उसके बेटे ने उसको गेट पे बैठा दिया कि पिताजी आप लोगों से बोला करो कि हम घर में नहीं है। और गंगाराम जो व्यक्तियों को है, और लोग फिर आते और गंगाराम बूढ़े व्यक्ति को गाली गलौज करते कि तुम्हारे बेटे ने इतना पैसा लेके आया और वापस नहीं करता ये। और बूढ़े में डेली
गंगा राम को गाली गलौज सुनने को मिलता था और कई बार 1-2 बार तो वे पिट भी गया और पिटने से भी जो है डेली बचता था। तब उसको पश्चाताप होता है गंगा राम को कि यदि मैं नौजवानी में, जब मैं यंग था और हमारा बच्चा छोटा था, यदि उसको हम गलत शिक्षा नहीं देते हैं तो आज हमारे को ये भुगतना नहीं पड़ता, आज हमको लोगों की गालियां नहीं सुननी पड़ती, आज लोगों से हमको मारपीट ये सहने को मौका नहीं मिलता है। तो मित्रों, ये संसार का सिद्धांत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएं। तो मित्रों, यदि आप बबूल का पेड़ लगाओगे तो आपको कांटे ही चुभेंगे और यदि आप एक बबूल का पेड़ लगाओगे तो हजारों कांटे आपको चुभेंगे। मित्रों, ये संसार और सृष्टि का नियम है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटना पड़ेगा। तो मित्रों, इस कहानी को सुनाने का हमारा प्रयास और यही था कि कृपया आप अपने बेटे के समक्ष सारे अच्छे आचरण को ही प्रस्तुत करें कि जो आचरण आप करोगे वही आचरण आपका बच्चा सीखेगा और उसी से यह संसार स्वर्ग बनेगा और आपका जीवन भी स्वर्ग बनेगा। तो इस कहानी को सुनाने का एकमात्र उद्देश्य था कि आप अपने घर में सुसंस्कारों का रोपण करें। तो मित्रों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो ऐसी ढेर सारी कहानी आपको सुनाएंगे। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि प्रतिदिन की आपको ये मोटिवेशनल कहानियां आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ उठो धरा के 20 सपूतों धरती स्वर्ग बनाना है। आप सबका जीवन स्वर्ग में वातावरण बने, आपके जीवन में स्वर्ग रूपी वातावरण है। इसी मंगल शुभकामनाओं के साथ इसको आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। शक्ति शंभु, जय सिया राम। शक्ति शंभु, जय।